अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन और इस लेक्चर में मैं जावा के बारे में बात करूँगा कि जावा के अंदर वेरिएबल्स और टाइप्स किस किस्म की होती हैं। तो इस लेक्चर को समझने के बाद जो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज़ करें कि वेरिएबल्स का क्या काम होता है कंप्यूटिंग में और ये कहाँ यूज़ होते हैं कंप्यूटिंग में। इसके बाद लर्न द रूल्स फॉर नेमिंग जावा आइडेंटिफायर्स, तो किस तरीके से हम जावा के आइडेंटिफायर्स को नेम कर सकते हैं, उनको नाम दे सकते हैं, तो उसके क्या रूल्स हैं। और इसके बाद डाटा टाइप के कॉन्सेप्ट को समझना कि किस तरीके से डाटा टाइप जो है वो यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और जावा के असाइनमेंट स्टेटमेंट किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इस लेसन के बाद आप लोग ये सारे चीज़ें जो हैं ये ऑब्जेक्टिव्स समझ जाएंगे। तो सबसे पहले सवाल होता है कि हमें वेरिएबल्स क्यों ज़रूरत है, हमें वाई डू वी नीड वेरिएबल्स। सो बेसिकली हमें वेरिएबल्स की जो ज़रूरत है वो इस एग्जांपल से बहुत क्लियर हो सकती है कि कैलकुलेटर है और हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और कैलकुलेटर के अंदर मुख्तलिफ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। वो मुख्तलिफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के बाद हमें उसका रिज़ल्ट शो करता है। तो वो बैक एंड पे जो भी काम कर रहा होता है तो उसके लिए भी वो कैलकुलेशंस के लिए वेरिएबल्स यूज़ कर रहा होता है। फॉर सपोज़ अगर मैंने कैलकुलेशन की फॉर 2 + 2, तो ये जो एक बार मैं जब नंबर इनपुट कर रहा हूँ 2, उसके बाद जब मैं प्लस इनपुट कर रहा हूँ, दोबारा दूसरा नंबर इनपुट कर रहा हूँ, तो ये जो नंबर्स हैं ये हर नंबर को जो है वेरिएबल में सेव करेगा ताकि उसको स्टोर कर सके, वो डाटा लॉस ना हो कि हमने जो पहले प्रेस किया था वो डाटा स्टोर रहे। और उसके बाद जो ये आंसर हमें शो करेगा वो भी एक वेरिएबल में सेव करेगा, उसके बाद हमें शो करेगा। तो कैलकुलेटर जो है वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि हमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उसको स्टोर करने के लिए, और फिर बाद में अगर हमें उस कैलकुलेशन को देखना है, रिट्रीव करना है, तो उसको रिट्रीव करने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए भी हमें ज़रूरत होती है वेरिएबल्स की, ताकि हमारा जो डाटा है वो लॉस ना हो जाए। जावा बेसिक्स, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। सो वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। वेरिएबल्स स्टोर डाटा सच एज नंबर्स एंड लेटर्स। वेरिएबल्स जो हैं वो स्टोर करते हैं, सेव करते हैं डाटा को, जैसे कि नंबर्स हो गए या फिर लेटर्स हो गए ABCD XYZ, नंबर्स 0 1 2 10 और 0 1 2 100 वट एवर द नंबर्स आर। तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से इसको सोच सकते हैं, थिंक ऑफ देम एज प्लेसेस टू स्टोर डाटा। हम इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। दे आर इम्प्लीमेंटेड एज मेमोरी लोकेशंस। और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं, मेमोरी लोकेशंस के तरह। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने एक इमेज है जिसमें मुख्तलिफ लॉक बॉक्सेस मौजूद हैं और हर लॉक बॉक्सेस के मुख्तलिफ जो हैं वो नंबर्स हैं। तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम कोई ना कोई चीज़ जो है हमारी वो स्टोर करते हैं। तो इसी तरीके से हम एक सोच सकते हैं कि मेमोरी के अंदर भी मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस होती हैं, या इन अदर वर्ड्स मुख्तलिफ मेमोरी एड्रेसेस होते हैं जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। द डाटा स्टोर्ड बाय अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स वैल्यू। और जो डाटा स्टोर करता है वेरिएबल वो उसकी वैल्यू कहलाती है। द वैल्यू इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन। वैल्यू जो है वो स्टोर होती है मेमोरी की लोकेशन में, यानी मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस होती हैं और उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। फॉर सपोज मैं अगर यहाँ पे इन लॉक बॉक्सेस में कोई भी चीज़ डाल रहा हूँ, कोई भी आइटम प्लेस कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू कहलाएगी, सही है, और वो मुख्तलिफ लोकेशंस पे होगी। लोकेशन से मुराद इसका नंबर, इस लॉक बॉक्स का क्या नंबर। तो द वैल्यू इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन। तो वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, मेमोरी लोकेशन में, और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। तो वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ हम इसको असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। इसके बाद वेरिएबल्स हैव 2 एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल्स के 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक नेम होता है और एक टाइप होता है। वी विल कंसिडर दीज 2 एट्रीब्यूट्स वन एट अ टाइम। फर्स्ट लेट अस कंसिडर नेम्स। तो सबसे पहले हम नेम्स को कंसिडर करते हैं। Java identifiers. An identifier is a name such as the name of a variable, a method or a class. Identifier एक नाम होता है, जैसे कि वेरिएबल का नाम हो गया
या मेथड का नाम हो गया या फिर क्लास का नाम हो गया। आइडेंटिफायर्स में कंटेन ओनली लेटर्स बोथ लोअर एंड अपर केस। तो आइडेंटिफायर्स में लेटर्स मौजूद होते हैं, लोअर में भी यूज कर सकते हैं हम और अपर केस में भी यूज कर सकते हैं। डिजिट्स जो हैं वो 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, और हम अंडरस्कोर करेक्टर यूज कर सकते हैं। बट द फर्स्ट करेक्टर कैन नॉट बी अ डिजिट। लेकिन इसके अंदर जो रूल है, जो थंब पॉइंट है, वो ये है कि जो फर्स्ट करेक्टर है आइडेंटिफायर का वो डिजिट नहीं हो सकता। तो मैं इसको ये नहीं नाम दे सकता कि 9 और फिर उसके बाद हेलो, क्योंकि 9 जो है वो एक डिजिट है। तो सबसे पहला करेक्टर जो है वो मस्ट है कि वो लेटर हो, और उसके बाद जो है मैं उसको कोई भी नंबर उसके अंदर मैं यूज कर सकता हूँ। तो आइडेंटिफायर्स में नॉट कंटेन एनी स्पेसेस, डॉट्स, एस्ट्रिक्स और अदर करेक्टर्स। आइडेंटिफायर के अंदर कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर कोई डॉट नहीं हो सकता, एस्ट्रिक नहीं यूज कर सकते हम, या कोई दूसरा करेक्टर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल मैंने दी हैं कि 7-11, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। netscape.com ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, क्योंकि इसमें डॉट आ रहा है यहाँ पे, और इसमें क्या आ रहा है, डैश आ रहा है। यहाँ पे util.star, तो इसके अंदर भी ये 2 डिजिट्स आ रहे हैं जो कि वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, तो दीज आर नॉट अलाउड इन जावा। जावा इज केस सेंसिटिव। जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से मुराद कि इसके अंदर जो है, अगर मैं लोअर केस में लेटर लिख रहा हूँ तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, और अपर केस में लिख रहा हूँ तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कर सकता कि अगर कोई फॉर सपोज यहाँ पे स्टफ अलग मीनिंग है और कैपिटल स्टफ से इसकी अलग मीनिंग है, और ये भी स्टफ जो है ये भी दूसरा आइडेंटिफायर है, तो इन सब के अलग मीनिंग होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम इनको यूज कर रहे होंगे, क्योंकि जावा जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आइडेंटिफायर्स कैन बी आर्बिट्रेरीली लॉन्ग। तो आइडेंटिफायर्स जो हैं वो एक हद तक लॉन्ग हो सकते हैं, यानी उनकी भी एक लिमिट है। इसके बाद कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स हैं। सम वर्ड्स सच एज पब्लिक आर कॉल्ड कीवर्ड्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड्स भी कहा जाता है, और उनके स्पेशल प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके स्पेशल प्री डिफाइंड मीनिंग्स पहले से मौजूद होते हैं, पहले से उनको असाइन मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो हम उनको दोबारा इस्तेमाल एज आइडेंटिफायर नहीं कर सकते। अदर कीवर्ड्स जैसे कि एग्जांपल है स्टैटिक, वॉइड, क्लास, तो ये कीवर्ड्स की एग्जांपल है। इन कीवर्ड्स को हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। वी विल बी इंट्रोड्यूस टू मैनी मोर। नेमिंग कन्वेंशंस, जावा यूजेस द फॉलोइंग कन्वेंशन। वेरिएबल नेम्स एंड मेथड नेम्स रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइप बिगिन विद अ लोअर केस लेटर। तो जावा के अंदर जो हम वेरिएबल के नाम देते हैं या मेथड का नाम देते हैं, उनकी टाइप से हट के वो लोअर केस लेटर से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल माई नेम, तो माई जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो स्मॉल है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है जो कि मैंने वेरिएबल में यूज किया है नेम है, तो उसका स्टार्टिंग लेटर जो है वो मैंने कैपिटल दिया है। तो इसको हम कैमल केस कन्वेंशन भी कहते हैं। इसको बहुत सी लैंग्वेजेस में कैमल केस भी बोला जाता है, जिसमें सबसे स्टार्टिंग लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है वर्ड का, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहे होते हैं आइडेंटिफायर में वो उनके स्टार्टिंग लेटर जो होते हैं वो कैपिटल होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्रोसेस डेटा को आप देख सकते हैं कि प्रोसेस का जो स्टार्टिंग लेटर है वो स्मॉल है और डेटा का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है। तो मल्टी वर्ड नेम्स आर पंचुएटेड यूजिंग अपर केस लेटर यूजुअली कॉल्ड कैमल केस, तो इसको कैमल केस बोला जाता है। क्लास नेम्स बिगिन विद एन अपर केस लेटर, एग्जाम्पल स्ट्रिंग और प्रिंट स्ट्रीम। तो क्लास के जो नाम होते हैं वो अपर केस लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया या फिर प्रिंट स्ट्रीम हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हैं ये अपर केस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जावा के अंदर ये रूल है कि क्लास के नाम जो है वो अपर केस लेटर से स्टार्ट होंगे। नेम शुड बी मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्टिव, तो नाम जो हमें देना है आइडेंटिफायर को वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी हम जिस काम के लिए आइडेंटिफायर बना रहे हैं उसी के मुताबिक हमको उसको नेम देना है, ताकि हम ये समझ सकें कि ये काम, ये वेरिएबल क्या काम परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए मीनिंगफुल नेम देना बहुत ज़रूरी होता है। वेरिएबल्स हैव 2 एट्रीब्यूट्स, नेम एंड टाइप। और अब जो है डेटा टाइप्स हैं। इंटरनली कंप्यूटर्स स्टोर एवरीथिंग एज वंस एंड जीरोस। जो कंप्यूटर स्टोर करता है
वो सब कुछ वंस और जीरोस की फॉर्म में स्टोर करता है। फॉर सपोज यहाँ पे एक नंबर है 154, अब आप ये देख सकते हैं कि ये 154 को भी एक बाइनरी डिजिट के अंदर स्टोर कर रहा है। ये पूरी सीक्वेंस ऑफ डिजिट है जो कि कंप्यूटर इसको स्टोर करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग है HI हाई, इसको भी कंप्यूटर ने बाइनरी डिजिट की बेस में स्टोर किया है। तो हर चीज को कंप्यूटर जो है स्टोर करता है, हर चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, व्हाटएवर इट इज, computer will going to store it into a binary digits, into a sequence of binary digits. So we need to tell the computer how to interpret a given sequence. हमें ये बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि किस तरीके से तुम्हें सीक्वेंस ऑफ वंस और जीरोस को इंटरप्रेट करना है और किस तरीके से उसको ऑपरेट करना है, उसके ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ये काम हमारा है। बीइंग अ प्रोग्रामर वी नीड टू टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। सो अ टाइप डिफाइंस अ कैटेगरी और सेट ऑफ डेटा वैल्यूज। टाइप क्या है? टाइप जो है वो डिफाइन करता है कैटेगरी को, कि कैटेगरी क्या है, या फिर सेट क्या है डेटा वैल्यूज के। इट ऑल्सो डिफाइन द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा। और ये क्या डिफाइन करता है? ऑपरेशंस भी डिफाइन करता है कि डाटा जो है जिसके लिए हम डाटा टाइप असाइन कर रहे हैं जिसको, तो उस डाटा पे मैं किस किस्म के ऑपरेशन जो है मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये इसको भी डिफाइन करता है टाइप। ओके, अब इसके बाद है जावा प्रिमिटिव टाइप्स। 4 इंटीजर टाइप्स होती हैं जावा की। जावा के अंदर मौजूद हैं 4 इंटीजर टाइप्स, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। और हम हमेशा जो है इंट टाइप यूज करते हैं फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम हमेशा इंट टाइप यूज करते हैं। वी विल ऑलवेज यूज द इंट टाइप। सो 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स टाइप भी होती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स टाइप से मुराद के जिसके अंदर डेसिमल हो, ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल हो, फॉर सपोज 2.3, 11.95 या 26.93, तो ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट हो, हम उसके लिए जो है अलग रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि उसका अलग बाइनरी डिजिट होता है। जब कंप्यूटर उसको स्टोर करता है तो उसका बाइनरी डिजिट डिफरेंट होता है। तो इसीलिए उसके लिए एक अलग डाटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद है, जो कि 2 हैं, 2 किस्म के हैं, एक फ्लोट है और एक डबल है। तो हम हमेशा जो है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स के लिए डबल टाइप यूज करते हैं। इसके बाद दूसरी कैरेक्टर टाइप होती है 4, जिसका मतलब होता है कि ये जो है कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, फॉर सपोज A to Z। तो जो कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं उसके लिए हम 4 टाइप यूज करते हैं। और फिर एक होता है बुलियन टाइप। बुलियन टाइप क्या स्टोर होल्ड करता है वैल्यूज? ये या तो 0 होल्ड करेगा या फिर 1 होल्ड करेगा। 0 का मतलब क्या? फॉल्स, और 1 का मतलब ट्रू। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो ये सिर्फ 2 नंबर्स होल्ड कर सकता है, 0 and 1. So this is known as Boolean type. Now types that are not primitive are called object types. कुछ types ऐसी हैं जिनको हम object types बोलते हैं, जो कि primitive नहीं होती हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक चार्ट आपको शो किया है जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइप के नाम हैं, आप देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। बाइट जो है वो क्या है, इसकी काइंड ऑफ वैल्यू, क्या वैल्यू ये होल्ड करेगा? ये होल्ड करेगा इंटीजर वैल्यू। और ये कितनी यूज करेगा मेमोरी? 1 बाइट मेमोरी यूज करेगा। सही है। तो जो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं ये मुख्तलिफ मेमोरी यूज करती हैं, और बाइट जो है वो इंटीजर वैल्यू होल्ड करती है, और ये यूज कितनी करती है मेमोरी? 1 बाइट। और इसका साइज रेंज क्या है? -128 to 127। इसी तरीके से आप इस पूरे चार्ट को पढ़ सकते हैं और इसमें से देख सकते हैं मुख्तलिफ टाइप्स की मुख्तलिफ वैल्यूज होल्ड करती हैं, और मुख्तलिफ उनकी मेमोरी यूसेज है, और मुख्तलिफ उनका साइज रेंज है। अच्छा, अब इसके बाद एग्जांपल्स हैं प्रिमिटिव वैल्यूज की। इंटीजर टाइप्स कौन कौन सी हो गई? होल नंबर होते हैं 0, -1, 365, 12,000, ये सारी एग्जांपल हैं इंटीजर टाइप्स की। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स क्या हो गया? 0.99, -22.0, 3.14159 एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। कैरेक्टर टाइप क्या हो गया? सिंगल कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, होल्ड करेगा। ए हो गया, ये कैपिटल ए हो गया, ये हैश साइन हो गया, ये डिजिट्स होते हैं, इनके लिए भी, इनको भी हम इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो थंब पॉइंट है वो ये है कि हमें सिंगल कोड मार्क यूज करना होता है असाइन करने के लिए कैरेक्टर टाइप। जब भी हम कैरेक्टर टाइप असाइन करेंगे तो हमें सिंगल कोटेशन मार्क यूज करना होगा। तो ये बात आप अपने जहन में रख लें। इसके बाद बुलियन टाइप होता है। बुलियन टाइप मैंने आपको जैसे बताया कि ये 0 या 1 होता है। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। तो ये खाली 2 वैल्यूज होल्ड कर सकता है, ट्रू और फॉल्स। इसके बाद वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरीके से हम कर सकते हैं? जब हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को तो हम क्या करते हैं? हम इसकी टाइप को और इसके नेम को प्रोवाइड करते हैं कि इसकी टाइप क्या है और उसके बाद उसका नाम क्या है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टाइप स्पेसिफाई किया। इन दिस केस द टाइप इज एन इंट, ये एक इंटीजर वेरिएबल है तो हमने इंट डाटा टाइप इसको प्रोवाइड की है कि जो डाटा होल्ड करेगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा, जो वैल्यू होल्ड करेगा वो इंटीजर फॉर्म में होगी, तो हमने इसको इंट डाटा टाइप स्पेसिफाई की। उसके बाद फिर हम स्पेसिफाई करते हैं उसका नाम, कि उसका नाम क्या है। इन दिस केस मैं चाह रहा हूँ कि मैं नंबर ऑफ रिंग्स को होल्ड करूँ, तो मैंने इसको मीनिंगफुल नेम दिया। मीनिंगफुल नेम मैंने कैसे दिया, नंबर ऑफ रिंग्स। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको कैमल केस कन्वेंशन में नेम किया है इस आइडेंटिफायर को। अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेरिएबल को हमेशा पहले डिक्लेयर किया जाता है, पहले डिफाइन किया जाता है उसके यूसेज से पहले, ठीक है। चूज नेम्स दैट आर डिस्क्रिप्टिव, और हमें क्या करना है, हमेशा वो नाम चूज करना है जो कि मीनिंगफुल हो, डिस्क्रिप्टिव हो। तो जैसे कि मैंने आप यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स चूज किया रेदर देन एन, मैं चाहता तो मैं इसको एन भी नाम दे सकता था, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होता, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया, नंबर ऑफ रिंग्स। तो यहाँ पे आप इस सिंटेक्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जावा के अंदर। तो सबसे पहले टाइप बताएंगे हम कि डाटा टाइप क्या है, उसके बाद हम वेरिएबल्स के नाम बताएंगे जो भी हमें वेरिएबल को डिफाइन करना है। और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हमें डिफाइन करना है जो कि सेम डाटा टाइप के हों, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं कॉमास से। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल 1 को सेपरेट किया कॉमा से, फिर वेरिएबल 2 डिफाइन किया एंड सो ऑन, इस तरीके से। और एट द एंड जो है वो हमें सेमीकोलन पुट करना पड़ता है टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है फ्रॉम द ट्रैवलिंग सर्कस। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें नंबर ऑफ रिंग्स मैंने नाम दिया, अटेंडेंस कितने हैं सर्कस के अंदर और नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, तो इसके लिए हमें एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए होगा जो कि नंबर को होल्ड करे या वोल नंबर को होल्ड करे। इसके बाद रिंग की डायामीटर क्या है, रिंग की डायामीटर के लिए मैंने एक डबल वेरिएबल यूज किया क्योंकि रिंग का डायामीटर क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा, इसमें डेसिमल मौजूद होगा। इसके बाद लाइन का जो वेट है वो भी एक डेसिमल नंबर की वैल्यू होगी, उसका कोई भी वेट हो सकता है, तो उसको डबल में मैं होल्ड किया करवाया और मैंने उसको मीनिंगफुल नेम दिया। इसके बाद लायन फेड हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए दो कंडीशन होंगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इज लायन फेड और नॉट। तो इसके लिए मैंने एक बुलियन वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया। तो इस तरीके से हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें वेरिएबल्स को मीनिंगफुल नेम देना पड़ता है ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाए और जो दूसरा बंदा हमारा सोर्स कोड रीड कर रहा हो और उसको समझ रहा हो तो उसके लिए भी आसानी हो। इसके बाद हम वेरिएबल्स को कहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर अ वेरिएबल जस्ट बिफोर इट इज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम और एट द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन ऑफ योर प्रोग्राम दैट इज इनक्लोज इन इट। हम जो है डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल के पहली दफ़ा उसके यूसेज से पहले या फिर बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन, जहाँ पे हमें यूज़ करना है उस वेरिएबल को, उस मेथड के अंदर या उस मेथड से पहले, उस मेथड की यूसेज से पहले उस मेथड के अंदर मैं डिक्लेयर कर दूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ प्रोसेस, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे मैंने कमेंट आउट किया हुआ है कि मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ स्टार्टिंग ऑफ द मेथड में। तो इस तरीके से हम मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो अब क्या है, जावा बेसिक्स, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल होती है वैल्यू असाइन करने के लिए किसी भी वेरिएबल को। इन दिस केस आई एम असाइनिंग नंबर 42 टू द वेरिएबल विच इज नेम एज आंसर। मैं एक वेरिएबल में जिसका नाम मैंने आंसर दिया है उसमें मैं 42 असाइन कर रहा हूँ। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली वैल्यू असाइन करने के लिए। अब वैल्यू इस केस में क्या है, 42 इज अ नंबर, तो इन दिस केस I will going to use a integer data type to hold this value to this variable. The equal sign is called the assignment operator. Equal sign क्या कहलाता है, जो कि यहाँ पे यूज मैंने किया है, ये क्या कहलाता है, ये assignment operator कहलाता है, ठीक है। और it does not mean equality in the mathematical sense, और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये equality है मैथमेटिकल सेंस में कि आप इसको ये कह दें कि आंसर 42 के बराबर है, नहीं, यहाँ पे ये मतलब नहीं कि आंसर 42 के बराबर है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 42 असाइन कर रहा हूँ आंसर में, मैं 42 वैल्यू डाल रहा हूँ आंसर में कि आंसर जो है उस 42 वैल्यू को होल्ड करे, सही है, उसको स्टोर करे। तो बेसिकली मैं स्टोर करवा रहा हूँ। तो इक्वल साइन इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। वी से आंसर इज असाइन द वैल्यू 42, तो हम क्या कहेंगे इसको कि आंसर जो है उसको वैल्यू 42 जो है वो असाइन हुई है। ऑलराइट, इसका सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन।
ठीक है, पहले मैंने वेरिएबल बताया, उसके बाद इज इक्वल टू के बाद मैंने उसका एक्सप्रेशन बताई कि कौन सी एक्सप्रेशन उसको वेरिएबल को स्टोर करनी है। वेयर एक्सप्रेशन कैन बी अनदर वेरिएबल, एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर कोई दूसरा वेरिएबल भी मौजूद हो सकता है, कोई वो दूसरे वेरिएबल को भी डिफाइन कर सकता है, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है इसके अंदर, जैसे कि नंबर, इससे पहले मैंने भी बताया, या फिर और समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड विच कंबाइंस वेरिएबल एंड कांस्टेंट यूजिंग ऑपरेटर्स, मोर ऑन दिस इन अ मोमेंट। या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकती है जिसके अंदर कांस्टेंट भी मौजूद हो और वेरिएबल भी मौजूद हो। द वेरिएबल्स इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट एंड द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ऑन द राइट। द थंब पॉइंट इज कि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट पे होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा राइट पे होगी। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट की मैंने एग्जांपल बताई हैं कि इसके अंदर यहाँ पे एक डेक ऑफ कार्ड है और इसमें नंबर ऑफ स्टैक्स मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने बता दिया कि 4 है, तो वैल्यू मैंने उसको 4 असाइन करवाई। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक टॉप कार्ड वेरिएबल बनाया और उसको मैंने क्या वैल्यू असाइन करी, 4 डेटा टाइप की। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 डेटा टाइप को असाइन करने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने क्यू असाइन करवाया। पॉइंट्स के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक नंबर असाइन कराया कांस्टेंट, और उसको मल्टीप्लिकेशन मैंने कराई, ऑपरेशन मैंने असाइन कराया मल्टीप्लिकेशन का स्टैटिक के साथ, और फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरा जो है वो वेरिएबल असाइन कराया जिसका नाम है कार्ड्स प्लेट। सो द एक्सप्रेशन असाइनमेंट एवल्यूशन किस तरीके से होती है, द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज एवल्यूटेड फर्स्ट। जो एक्सप्रेशन होती है राइट हैंड साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर के, वो सबसे पहले एवल्यूट होती है जो राइट हैंड साइड पे होती है, ठीक है। इक्वल टू ऑपरेटर से जो राइट हैंड साइड पे असाइनमेंट एक्सप्रेशन होती है वो सबसे पहले एवल्यूट होती है। उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो यूज होता है वैल्यू को सेट करने के लिए, देन द रिजल्ट इज यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फिर जो रिजल्ट आता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोर हो जाता है ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इन दिस केस कार्ड्स इन हैंड इज इक्वल टू कार्ड्स इन हैंड -1। तो बिफोर असाइनमेंट, अभी यहाँ पे मैंने असाइनमेंट नहीं किया तो मेरे पास कार्ड्स इन हैंड कितने हैं, 8 हैं। अब जैसे ही ये असाइनमेंट हो जाएगी तो फिर मेरे पास कितने आ गए, आफ्टर असाइनमेंट 7 कार्ड्स मेरे पास आ गए, तो कार्ड्स इन हैंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। सो इस तरीके से जो है असाइनमेंट जो है वो एवल्यूट होती है। सबसे पहले क्या होता है, राइट हैंड साइड जो होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की वो पहले एवल्यूट होती है, फिर जो रिजल्ट आता है वो फिर वैल्यू बन जाती है वेरिएबल की जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है। इन दिस केस द वेरिएबल इज कार्ड्स इन हैंड। यूजिंग वेरिएबल्स, वंस गिवन अ वैल्यू अ वेरिएबल कैन बी यूज इन एक्सप्रेशंस। जब हम वैल्यू दे देते हैं तो फिर हम उस वेरिएबल को एक्सप्रेशंस में यूज कर सकते हैं और हम उसको वैल्यू असाइन करा सकते हैं एक या एक से ज़्यादा दफ़ा। इन दिस केस आप देख सकते हैं मैंने इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किए 3 x, y, z, और उसके बाद मैंने x को असाइन करवाया 3, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। y को मैंने असाइन किया 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो y की वैल्यू क्या होगी 6 बिकॉज x इज 3। एंड देन z इज इक्वल टू 5 प्लस x इंटू वाई, तो z की वैल्यू क्या आएगी 23। और फिर दोबारा से मैंने x को वैल्यू असाइन कराई, क्या कराई मैंने 4 प्लस वाई, तो अब x क्या हो गया, अब 10 हो गया x। तो इस तरीके से हम दोबारा वेरिएबल्स की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। नाउ जावा बेसिक्स अबाउट एक्सप्रेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस लेक्चर गाइस। If you like this video then please subscribe to my channel and thank you very much for watching.